भाजपा कोर कमेटी की बैठक आज आयोजित हो रही है। बता दें कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक में शामिल हुए हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी यहां मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी शामिल हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर यहां मंथन हो रहा है और इस बैठक में निकाय चुनाव पर मंथन जो है वो यहां पर देखा जाएगा। तो आपको बता दें, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों से देखने को मिल रही है और जिसके पहले अब भाजपा कोर कमेटी की जो बैठक है वो रायपुर में आयोजित हो रही है। बता दें कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक में शामिल हुए हैं, तो वहीं प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी शामिल हैं। तो वहीं निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हो रहा है। आपको बता दें कि बैठक में निकाय चुनाव पर मंथन जारी है, तो चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और इससे पहले भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो बैठकें हुई हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। सीएम विष्णुदेव साय खुद इस बैठक में शामिल हुए हैं और देखा जाए तो प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी इस बैठक में मौजूद हैं। का विषय है, अब आगे स्पष्ट होगा उसमें क्या होता है, लेकिन नाम तो शीघ्रता से तय होने हैं। अब ये चर्चा का विषय है, अब आगे स्पष्ट होगा उसमें क्या होता है, लेकिन नाम तो शीघ्रता से तय होने हैं। देखा जा सकता है आज भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री और साथ में प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल होने वाले हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मंत्री रामविचार नेताम जी हैं, उनसे सीधा संवाद करेंगे। आज बड़ी बैठक देखने को मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी के नामों को लेकर के जो है चर्चा की जाएगी। कितनी मजबूती के साथ जो है चुनावी मैदान में भाजपा उतरेगी? भारतीय जनता पार्टी के संगठन एक जीवंत संगठन है और क्या चुनाव रहे तो न रहे तो हमारा संगठनात्मक कार्यक्रम चलते रहता है। 12 महीना 30 दिन संगठन का हमारा कार्यक्रम चलते रहता है और इसलिए चाहे कोई छोटी चुनाव हो चाहे बड़ी चुनाव हो, हम उसी गंभीरता के साथ कार्यकर्ता की टीम के साथ हम लोग टीम भावना के साथ काम करते हुए जो भी पार्टी तय करती है प्रत्याशी, उसके लिए हमारे कार्यकर्ता सब लग के उसे जिताते हैं। और जहां तक आज की बैठक है तो चूंकि अब एक तरह से नामों का भी फाइनल हो रहा है, हमारा नगर पंचायत से लेकर के नगर पालिका, नगर निगम परिषद का, तो ये सब पूरे अब समय नहीं है, तो इसलिए एक हमारी जो लाइन है, पार्टी की लाइन है, वो क्या हम लोग तय करेंगे, अभी बैठक में तय की जाएगी। हमारे साथ मंत्री रामविचार नेताम जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जो है वो आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर दिख रही है। साथ ही में नामों का ऐलान भी जल्द होगा। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ करिश्मा सोनी, BSTV रायपुर। तो जिस तरीके से देखा जाए तो भाजपा कोर कमेटी की बैठक की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। चलिए अधिक जानकारी के हमारे साथ शिवम दुबे जुड़े हुए हैं। हम जानना चाहेंगे शिवम, इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हो सकती है, क्योंकि देखा जाए तो नगरीय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर काफी समय से तैयारियां चल रही हैं और अब इस बैठक में इस पर चर्चा जरूर हो सकती है और इसके साथ साथ प्रत्याशियों के नाम की जो घोषणा है वो भी इस चर्चा के बाद सामने आ सकती है। तो क्या कुछ इस बैठक से सामने निकल कर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आज पूरा दिन लगभग बैठक चलेगी। बीजेपी की बैठक अभी 3 स्तर पर हो चुकी हैं। अभी कोर कमेटी की एक बैठक चल रही है, इसके बाद इलेक्शन कमेटी की भी बैठक चलेगी और सभी बैठकों का एजेंडा एक है कि जो प्रत्याशी हैं या जो दावेदार अभी सामने आ रहे हैं उनमें से छांट करके जीतने वाले प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाना, और यही चीज़ लगभग सुबह से तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठकों का दौर चल रहा है और ये तमाम बैठकें आगामी चुनाव की रणनीतियों को लेकर के और जो प्रत्याशी हैं, जिन प्रत्याशियों को जनता के बीच उतारना है और उन दावेदारों से जो सिलेक्ट करना है प्रत्याशियों को, उनको लेकर कहीं ना कहीं बड़ी बैठक चल रही है। और इस बैठक के बाद यही संभवतः बताया जा रहा है कि जो ऐलान है प्रत्याशियों के नाम का
वो भी आज शाम तक या कल सुबह तक हो सकता है, क्योंकि जो बैठक है उसमें नामों पर अंतिम चर्चा चल रही है और कहीं ना कहीं इस बैठक में ही उनके नामों पर मुहर लग जाएगी। एक बार लिस्ट जो है दिल्ली जाएगी, दिल्ली के बाद फिर वो आम आदमियों के लिए और जो प्रत्याशी हैं उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन तमाम जो बैठक है उसमें कहीं ना कहीं ये भी एक इशारा मिल रहा है कि जो तमाम जिला पंचायत है या नगर पंचायत है और नगर निगम है, वहाँ पे से जिला निर्वाचन आयोग के से नामांकन फॉर्म खरीदने की प्रक्रिया जो है वो नेता कर रहे हैं। वो चाहे कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी के हों, दोनों ही दलों के नेता बड़ी संख्या में नामांकन फॉर्म खरीद रहे हैं। लेकिन अभी किसी ने भी 3 दिन के बाद भी जो नामांकन फॉर्म है वो जमा नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर भी चर्चा चल रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को प्रत्याशी और जो दावेदार हैं किसी जिला पंचायत से या फिर नगर निगम से 2 दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं और दोनों ही मजबूत है, तो दूसरे वाले को मनाया कैसे जाएगा? यानी जो दावेदार और बीजेपी नेता जो रूठ जाते हैं उनको कैसे मनाया जाएगा प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद, इस पर भी चर्चा चल रही है। जी बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से देखा जाए तो प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा जो है वो काफी अहम यहाँ पर मुद्दा माना जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो आपसी सामंजस्य जो है वो जरूर, जैसा कि आपने अभी कहा कि जो स्थिति है वो आपसी मतभेद जो है वो नाम को लेकर जरूर यहाँ पर देखने को मिलती है। तो क्या कुछ नाम जो है वो अभी तक सामने आए हैं, क्योंकि आपसी मतभेद की जो स्थिति है वो जरूर प्रत्याशियों के नाम पर देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए एक लंबा पैनल तैयार हुआ है हर एक जिला पंचायत को लेकर के, हर एक नगर निगम को लेकर के। जो निकाय हैं वहाँ से एक पूरा पैनल तैयार किया गया है। वहाँ पे लोकल स्तर पर चर्चा की गई है, लोकल स्तर के बाद फिर प्रदेश स्तर पर चर्चा की गई है और प्रदेश स्तर के बाद आज इस बैठक में उन नामों को रखा गया है। यानी कि एक दावेदारों की लिस्ट पूरी तैयार है बीजेपी के पास और उस लिस्ट से उन दावेदारों में से सबसे ज़्यादा जो प्रबल दावेदार होगा उनका नाम प्रत्याशियों की लिस्ट में शामिल होगा। और एक चीज़ और भी खास बात है कि जो अभी कुछ देर पहले ही सांसद बृजमोहन अग्रवाल मीडिया से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से विधानसभा और लोकसभा में चौंकाने वाली रणनीति बीजेपी ने अपनाई थी और कांग्रेस से कहीं ना कहीं एक कदम आगे आते हुए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान पहले ही कर दिया था और उसके बाद जो एडवांटेज मिला है वो कहीं ना कहीं जीत दिलाने में अहम रोल अदा करता है। और इसी तरीके से नगरीय निकाय चुनाव में भी, पंचायत चुनाव में भी बीजेपी पहले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करके और बाजी जीतेगी। और ज़्यादातर जो नगर पंचायत है, नगर निगम है, सभी जगह पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं जिनको आज चयन किया जाएगा वो जीत कर आएंगे। यानी कि एक कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी जीत मिली है बीजेपी को, उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी जीत मिली है, प्रदेश में इकलौता जो उपचुनाव हुआ है वहाँ पे भी बीजेपी का दबदबा बरकरार रहा है। तो इन तमाम बैठकों में एक रणनीति इस चीज को लेकर के भी बन रही है। एक जो आत्मविश्वास है अभी कार्यकर्ताओं के मन में भी है और नेताओं के मन में भी है, वही आत्मविश्वास बनाए रख करके आने वाले जो नगरीय निकाय चुनाव हैं जो 11 फरवरी को जिनके लिए मतदान होना है, फिर उसके बाद 17, 20 और 23 फरवरी को जो पंचायत के लिए मतदान होना है, तो उसमें वो आत्मविश्वास बना रहे जिसका फायदा जो है बीजेपी को मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि जो तमाम ये बैठकें चल रही हैं, इन बैठकों के बाद कहीं ना कहीं जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो भी सामने आ सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो शिवम यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ी चर्चा जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है और देखना होगा कि आखिर इनमें किन नामों की जो प्रत्याशी है उनके किन के नाम यहाँ पर सामने आते हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।